हेलो एवरीवन, दिस इज मी भारती एंड एक्सरसाइज 3.8 है जो आज का टॉपिक है। एंड जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं, ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन एज पर बेस्ड हैं, ठीक है, एज पर बेस्ड हैं। ओके, तो बेसिक क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक है एंड जो बेस्ड ऑन लॉट्स क्वेश्चन है वो 5 से लेकर 9 तक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। 10 years later A will be twice as old as B and 5 years ago A was 3 times as old as B। ठीक है, फिर what are the प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की प्रेजेंट एज हमें बताना है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में समझिए कि कहा क्या है। 10 year लेटर, ठीक है, लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में। ठीक है, लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में, यानी कि 10 साल के बाद। ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, जो ए होगा वो ट्वाइस हो जाएगा किसका, बी का। इसका मतलब हमें बी में 2 गुना करना है, बी में 2 से गुना करनी होगी। ठीक है, ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, जिसमें एज ओल्ड एज करके लिखा हो और यहाँ पर जो भी हो, जैसे इसमें बी में लिखा है एज ओल्ड एज बी, मतलब बी में हमें ट्वाइस करना है। ठीक है, ए में ट्वाइस नहीं करना, बी में ट्वाइस करना है। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी। फिर जो अगेन हमें बोला है 5 years ago, और एगो का मतलब होता है पहले। ठीक है, तो 5 साल पहले क्या रहा होगा, ए वॉज 3 times एज ओल्ड एज बी। तो जो ए है, ठीक है, ए है जो 3 times है किसका, एज ओल्ड एज बी, यानी कि बी में हमें 3 times करना होगा। ठीक है, एज ओल्ड एज बी लिखा है, इसका मतलब बी में हमें क्या करना है, 3 times करना है और उसको ए के इक्वल करना है। फिर लिखा है व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी, तो ए एंड बी की प्रेजेंट एज हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन सिंपल है, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन समझा दूंगी, बाकी आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले मैं समझाती हूँ। अब इसमें लेट करना होता है क्या, कि लेट द प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ ए, तो ए की प्रेजेंट एज हमने मान ली है एक्स एंड द प्रेजेंट एज, ठीक है, द प्रेजेंट एज ऑफ बी, और बी के लिए जो प्रेजेंट एज है वो हमने मान ली है यहाँ पर वाई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन फिर से दिखा देती हूँ। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बोला क्या है, 10 years लेटर, तो पहले तो 10 years लेटर बोला है, सबसे पहले यही लिखते हैं क्या, 10 years लेटर। तो 10 years लेटर, अब देखिए 10 years लेटर जो x है, ठीक है, उसमें 10 जोड़ देंगे, 10 को ऐड करेंगे, तो यहाँ क्या x प्लस 10, और जो y है उसमें भी 10 ऐड करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y प्लस 10। ठीक है भाई, 10 years लेटर बोला है तो 10 years लेटर जो a होगा वो 10 साल बड़ा हो जाएगा, और जो b होगा वो भी तो 10 साल बड़ा हो जाएगा। तो 10 year लेटर का मतलब पहले तो हमें इन दोनों में 10 ईयर जोड़ देना है। अब जब जोड़ दिया, ऐड कर दिया, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि a विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, यानी कि जो ए है वो ट्वाइस है बी का, तो इसका मतलब एज ओल्ड एज बी, तो ट्वाइस जो है हमें बी में करना है। ठीक है, ट्वाइस हमें किसमें करना है, बी में, और वो ए के इक्वल हो जाएगा। तो जो हमने अभी के 10 ईयर्स यहाँ पर जोड़ा हुआ है, इसी को इक्वल करेंगे, और ये बी है, ठीक है, बी ये था, वाई था, तो इसी में क्या कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे, और यहाँ पे हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, वैसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ये ज्यादा टफ होते नहीं है। अब यहाँ से x प्लस 10 इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या 2y, और यहाँ से क्या 20। ठीक है, तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20, और 10 यहाँ राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10, और यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, और ये जो था हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन में हमें बोला था। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। देखिए अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला था, यहाँ से, 1 मिनट, ओके, यहाँ से, ठीक है, एंड 5 years ago, तो 5 years ago का मतलब है 5 साल पहले की बात है, तो 5 साल पहले की बात है, यानी कि x में भी 5 साल कम कर देंगे और y में भी 5 साल कम कर देंगे। फिर है a was 3 times as old as b, यानी कि as old as b, यहाँ b के पास as old as लिखा है, यानी कि b में हमें कितना करना है, 3 times करना है। ठीक है, तो अब इसको भी करेंगे क्या, यहाँ क्या लिखेंगे 5, या 5 ऐसे ही बना सकते हैं, या आप 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5 years, यहाँ एगो 5 साल पहले की बात की जा रही है। अब 5 साल पहले, तो जो ए रहा होगा उसमें 5 कम करेंगे, और जो ये बी रहा होगा उसमें भी 5 वर्ष कम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 5, और यहाँ से क्या हो जाएगा y माइनस 5, दोनों में हमने 5-5 साल कम कर दिया। तो 5 साल पहले हमें क्या कहा था कि a वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज b, यानी कि b में हमें 3 टाइम्स करना है। ठीक है, यहाँ b में हमें क्या करना है, 3 टाइम्स कर देना है। अब x माइनस 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ से 3 की y से तो 3y, एंड यहाँ 3y, 3 का 5 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया हमने यहाँ पर। अब यहाँ से क्या x और ये 3y को इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस का 15 एंड 5 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 10, और यहाँ से ये इक्वेशन नंबर 2 बनकर आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1
ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से x माइनस 2y इजिक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन नंबर 1 है एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x माइनस 3y इजिक्वल्स टू माइनस का 10। अब दोनों को नॉर्मली हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस एंड यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ प्लस का 3y एंड यहाँ माइनस का 2y, तो क्या होगा, सिर्फ y बचेगा क्योंकि प्लस 3 है। ठीक है, तो 3 में से जब 2 घटाएंगे तो सिर्फ y बचेगा एंड यहाँ से 10 एंड 10 मिला करके 20 हो जाएगा। भाई ये प्लस का है और ये प्लस का है। ठीक है, जो ये वाला साइन है इसको नहीं देखना है, इसमें ये वाला साइन है इसको नहीं देखना, क्योंकि साइन तो हम चेंज कर चुके हैं इस वजह से। तो बी नहीं, ये y की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 20, यानी कि जो y रहा होगा, यानी कि जो b है उसको हमने y माना था, तो वो 20 ईयर रहा है। ठीक है, 20 वर्ष का। एंड हमें a फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब हमें x फाइंड आउट करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। तो अब यहाँ क्या, जो y है यहाँ पर 20 लिख देंगे y की जगह पर, तो 2 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल्स टू 10। तो x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 10, तो x इज इक्वल्स टू 10 और इसको यहाँ राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये 40 हो जाएगा एंड x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 50। तो x की जो वैल्यू आ रही है वो 50 आ रही है। तो अब हमें एज लिखना है। ठीक है, एज कैसे लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, द प्रेजेंट एज ऑफ a इज इक्वल्स टू क्या, 50 years एंड द प्रेजेंट एज ऑफ b इज इक्वल्स टू क्या, 20 years, क्योंकि b को हमने y माना था और y हमारा क्या आया है, 20। ठीक है, ये y हमारा 20 आ रखा है, तो यहाँ क्या 20 years एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड ये कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है 5 years ago, 5 साल पहले। ठीक है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि जो नूरी है वो सोनू की थ्राइस है, तो सोनू में हमें 3 गुना करना है। ठीक है, थ्राइस का मतलब 3 गुना होता है, तो ये 5 years पहले की बात है। फिर क्या बोला है कि 10 years later, 10 years later यानी कि 10 साल के बाद, 10 साल के बाद क्या होगा, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी है वो सोनू की ट्वाइस हो जाएंगी, यानी सोनू में हमें ट्वाइस करना है। ठीक है, एज ओल्ड एज सोनू लिखा है, इसका मतलब सोनू में हमें ट्वाइस कर देना है एंड इन दोनों को इक्वल करना है। फिर क्या, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो सोनू और नूरी कितने कितने साल की हैं, यानी कि इनकी भी हमें प्रेजेंट एज ही बतानी है। ठीक है, इनकी भी हमें प्रेजेंट एज ही बतानी है। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, तो लेट नूरीज एज ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, नूरीज एज या प्रेजेंट एज भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेट नूरीज, यहाँ ये लेट है तो ठीक है, लेट नूरीज एज को हमने एक्स माना है एंड और कौन थी इसमें, सोनू, तो यहाँ सोनू लिख देंगे। तो सोनू एज और सोनू की एज को हमने वाई मान लिया है। ठीक है, अब क्या, सबसे पहले हमने बोला था कि 5 years ago। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 5 years ago, यानी 5 साल पहले की अगर बात करते हैं तो 5 साल पहले क्या रहा होगा, जो ये नूरी है उसमें 5 साल कम कर देंगे और जो ये सोनू है इनमें भी 5 साल हम कम कर देंगे। ठीक है, दोनों में हमने 5 साल कम कर लिया। अब हमें बोला क्या था कि जो नूरी है, ठीक है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ये बोला था, यानी कि सोनू में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैं आपको बुक भी एक बार दिखा देती हूँ, बुक में हमें यही बोला था कि नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, तो हमें 3 गुना किसमें करना है, सोनू में 3 गुना करना है। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। यहाँ से एक इक्वेशन बनाएंगे, तो यहाँ से x माइनस 5 इज इक्वल्स टू यहाँ से 3y माइनस 15। ठीक है, एंड यहाँ से x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 15 एंड जो ये 5 है इसको इस तरफ राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से क्या, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस का, अच्छा माइनस का 10 आएगा। ओके माइनस का 10। ठीक है, एंड तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अगेन हमें बोला था कि 10 years ago। ठीक है, तो 10 years ago नहीं, लेटर। ओके, एक मिनट में आपको बुक में दिखा देती हूँ। देखिए हमें क्या बोला था, यहाँ से ये 10 years लेटर बोला है। ठीक है, 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, तो यहाँ ट्वाइस करना है हमें, किसमें, सोनू में ट्वाइस करना है। तो 10 years, अब 10 years लेटर क्या रहा होगा, जो ये नूरी है, ठीक है, उसमें हम 10 जोड़ देंगे एंड सोनू की एज में भी 10 वर्ष जोड़ देंगे। तो यहाँ से क्या, सबसे पहले x प्लस 10 एंड यहाँ से क्या y प्लस 10, और हमें ट्वाइस किसका करना है, सोनू की एज में, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ एज इक्वल्स टू। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20। अब यहाँ से x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20 एंड 10 को यहाँ लिखेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, यहाँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 जितनी भी ये इक्वेशन बनी है और यहाँ पर जो इक्वेशन बनी थी, ठीक है, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1
दोनों ही इक्वेशन सेम है। देखिए इक्वेशन नंबर 2 इस इक्वेशन नंबर 1 से मैच कर रही है, ठीक है, और ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये इक्वेशन नंबर 2 से मैच कर रही है, यानी कि इसका भी जो आंसर आएगा सेम टू सेम आएगा, ठीक है, सेम टू सेम आएगा। अब जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, सेम यही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही लगाना जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है तो आंसर भी सेम ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो x रहेगा उसका क्या आएगा, ठीक है, जो x है x के लिए आएगा 50 एंड जो y की वैल्यू आएगी, ठीक है, जब आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 50 आएगी एंड y की वैल्यू 20 आएगी। इसका मतलब इसका आंसर क्या रहेगा कि नूरी की जो एज है, ठीक है, नूरीज एज, तो नूरी को हमने x माना था तो ये क्या रहेगा 50 ईयर्स, 50 ईयर्स, ठीक है, एंड सोनू की एज क्या रहेगी, सोनूस एज, और सोनू की एज क्या रहेगी 20 ईयर्स, ठीक है, ये 20 है तो यहाँ से 20 ईयर्स एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी और सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, सेम टू सेम ऐसे ही करना है और यही आंसर आएगा आपका, ओके, एंड ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है 6 years hence a man's age will be 3 times the age of his son, ठीक है, ये बोला है, एंड 3 years ago एंड 3 साल पहले क्या है, he was 9 times as old as his son, ठीक है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनके हमें प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है 6 years hence यानी अब से 6 साल के बाद, ठीक है, अब से 6 साल के बाद जो एक मैन होगा उसकी जो एज है वो 3 टाइम्स है किसकी एज के, हिज सन, यानी कि सन की एज में हमें कितना करना है 3 टाइम करना है, ठीक है। एंड क्या फिर अगेन बोला है एंड 3 years ago 3 साल पहले क्या रहा होगा कि ही वॉज 9 times as ओल्ड एज हिज सन, वह अपने बेटे से 9 साल बड़ा रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि बेटे की जो एज है उसमें 9 टाइम्स करना है, ठीक है, 9 टाइम्स किसमें करना है, बेटे की एज में, क्यों, क्योंकि इसमें लिखा है एज ओल्ड एज हिज सन, तो जहां एज ओल्ड एज लिखा होता है ना उसमें हमें जो यहाँ पर जितना भी दिया होता है 9 टाइम्स ट्वाइस एंड थ्राइस जो भी दिया होता है उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फाइंड देयर प्रेजेंटेज, तो यहाँ हमें दोनों की प्रेजेंटेज फाइंड आउट करना है। अब सेम क्वेश्चन अभी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया 2 किया सेम वैसे ही लगभग, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि मैन, यहाँ पर मैंस की एज मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ लेट कर लेते हैं, मैन की एज को हम एक्स ले लेते हैं एंड सन की एज को हम वाई कर लेते हैं एंड हमें बोला है 6 years hence, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला था कि 6 years hence यानी अब से 6 साल के बाद, तो 6 साल के बाद इसका मतलब क्या है, इसमें 6 इयर्स जोड़ दो, ऐड कर दो, तो यहाँ भी 6 ईयर जोड़ा तो फिर बेटे की एज में भी तो 6 ईयर जोड़ेंगे, क्योंकि भाई 6 साल के बाद दोनों की एज में 6 साल का फर्क आ जाएगा, दोनों ही 6 साल बड़े हो जाएंगे, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या रहा है, ठीक है, जो ये बेटे की एज है, ठीक है, जो ये बेटे की एज है इसमें हमें कितना करना है 3 टाइम्स करना है, ये हमें बोला था, तो यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ से क्या x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3y प्लस, और यहाँ से क्या 6 3 जा 18, ठीक है, तो यहाँ से x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 18 और 6 को यहाँ इस तरफ राइट हैंड साइड में ले आएंगे, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12 और यहाँ से एक इक्वेशन हमारी बन जाएगी, ठीक है, एक इक्वेशन हमारी बन गई। अगेन हमें क्या बोला है, अब यहाँ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमें बोला था 3 years ago, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 years ago 3 साल पहले, ठीक है, 3 साल पहले क्या था, तो 3 साल पहले का मतलब है जो, एक मिनट, जो ये मैन की एज है उसमें भी 3 साल कम कर देंगे और जो ये सन की एज उसमें 3 साल कम कर देंगे, क्योंकि भाई 3 साल पहले दोनों ही 3 साल छोटे रहे होंगे तो दोनों की एज में 3 साल कम कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर x माइनस 3 और यहाँ पर क्या y माइनस 3, ठीक है, दोनों की हमने एज में 3 साल कम कर दिया। अब ये कहा था कि जो मैन की एज है वो 9 टाइम हो जाएगी सन की एज की, तो इसका मतलब जो सन है उसकी एज में हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है, बस इतना सा काम है। तो यहाँ से क्या x माइनस 3 इक्वल्स टू यहाँ से क्या 9y एंड 9 3 जा 27, तो यहाँ आ जाएगा 27, ओके, यहाँ से x माइनस और 9y को यहाँ ले आएंगे इज इक्वल्स टू माइनस 27, ये जो प्लस का माइनस का 3 है जब यहाँ राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो x माइनस 9y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 24 हो जाएगा, ठीक है, कुछ इतना। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे एंड x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ से क्या x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, ये इक्वेशन नंबर 1 है, एंड यहाँ से क्या x माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस का
24 एंड यहाँ नॉर्मली हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस एंड यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो गए। अब 9y से अगर हम 3y को कम करेंगे, घटाएंगे तो हमारा 6y बचेगा। एंड अगर 12 में हम 24 जोड़ देते हैं तो यहाँ 6 एंड यहाँ 3 36 हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 36 एंड ये 6 अपॉन में आ जाएगा, 6 6 जा 36, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6। ठीक है, y की वैल्यू 6 आ रही है। एंड अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्या फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमने क्या निकाल के रखी है, x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से x माइनस 3 एंड y के लिए क्या 6 इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब यहाँ से x माइनस एंड यहाँ हो जाएगा 18 एंड यहाँ 12, तो x इक्वल्स टू 12 और 18 को यहाँ राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 30। ठीक है, x की जो वैल्यू आ रही है वो 30 आ रही है। इसका मतलब जो हमारा आंसर रहेगा, ठीक है, वो कैसे लिखेंगे कि जो मैन रहा होगा, ठीक है, जो वो मैन था उसकी एज क्या है, तो मैंस एज आई है 30 ईयर, 30, ठीक है, 30 ईयर्स एंड जो सन था, ठीक है, सन जो बेटा था वो उसकी एज क्या थी, कितना आया 6 ईयर, क्योंकि जो y है ना उसकी वैल्यू आई थी 6, तो 6 ईयर्स एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, एंड ये कंप्लीट हो गया। Question number 4 है 10 years ago a father was 12 times as old as his son and 10 years hence he will be twice as old as his son will be then। ठीक है, find their present age, हमें उनकी present age find आउट करना है। एंड क्वेश्चन में क्या बोला 10 years ago यानी 10 साल पहले जो है a father was 12 times, जो फादर है वो 12 टाइम्स रहे होंगे किससे, सन से। अब यहाँ as old as his son उसमें कितना हमें 12 टाइम करना है। ठीक है, एंड सेकेंड हमें क्या बोला था कि ही विल बी ट्वाइस, यानी कि जो फादर है वो ट्वाइस होंगे किससे, एज ओल्ड एज हिज सन। तो इसका मतलब सन की एज में हमें ट्वाइस करना है। ठीक है, तो इसको पहले लेट कर लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे लेट, ठीक है, क्या फादर्स एज, फादर लिख सकते हैं या फिर मैन भी लिख सकते हैं या फादर ही लिख लेते हैं। तो फादर्स एज को x ले लेंगे एंड सन्स एज, तो जो सन है उसकी एज को हम लोग क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला था कि 10 ईयर्स एगो, तो 10, ठीक है, ईयर्स एगो 10 साल पहले की बात है। इसका मतलब इन दोनों में क्या करेंगे, 10 साल कम कर देंगे, घटा देंगे, दोनों की एज में 10 साल घटा देंगे, फादर की एज में भी और यहाँ पर सन की एज में, दोनों की ही एज में 10 साल हमने कम कर दिया। और क्या कहा था कि जो फादर है वो 12 टाइम्स हो जाएंगे किससे, एज ओल्ड एज हिज सन, तो सन की एज में 12 टाइम करना है। ठीक है, जिसमें एज ओल्ड एज लिखा होता है ना उसमें ही हमें कितना करना होता है, जो भी हमें लिखा होता है ट्वाइस या थ्राइस या 12 या जो भी लिखा है। तो x माइनस 10 यहाँ से 12y एंड 12 का 10 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 120, तो x माइनस का 12y, ठीक है, 12y जो था इसको जब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस का, एंड यहाँ माइनस का 120 इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 12y इक्वल्स टू यहाँ माइनस का 110 एंड ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, अगेन हमें क्या बोला था, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला था, ठीक है, कि 10 ईयर्स हेंस यानी अब से 10 साल के बाद। ठीक है, तो 10 ईयर्स हेंस, और 10 ईयर्स हेंस का मतलब क्या, पहले दोनों की एज में 10 ईयर्स को ऐड करना है। ठीक है, इसमें ही ऐड करना है 10 ईयर्स दोनों की एज में, तो यहाँ से x प्लस 10 और यहाँ से क्या y प्लस 10, दोनों की एज में हमने 10 ईयर्स ऐड कर दिया। और क्या बोला था, ठीक है, और क्या बोला था, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, यानी कि सन की जो एज है उसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी। ठीक है, सन की एज में 2 से मल्टीप्लाई करनी क्योंकि ट्वाइस बोला है। तो अब यहाँ से क्या, यहाँ से x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y माइनस माइनस नहीं प्लस, ठीक है, एंड यहाँ क्या 20, तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20 एंड ये 10 यहाँ राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 एंड ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से x माइनस 12y इज इक्वल्स टू माइनस 110 एंड यहाँ से क्या x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10 एंड नॉर्मली दोनों को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से ये माइनस ये प्लस एंड ये माइनस, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। अब यहाँ 12y है, 12y से अगर 2y सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 10y आ जाएगा एंड इनको जब आपस में ऐड करेंगे तो माइनस का 120 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 है ये 110 है, तो कितना हो जाएगा 120, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल्स टू 120 एंड अपॉन में 10 आ जाएगा, तो ये 0 से 0 कट हो गया यानी कि 12, तो जो y की वैल्यू आ रही है वो 12 आ रही। ठीक है, y की वैल्यू 12 आ गई। अब हमें x की वैल्यू भी तो फाइंड आउट करना है, तो यहाँ इस तरफ लिख लेते हैं,
अब देखिए x की वैल्यू कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 ले लेते हैं या इक्वेशन 2 ले लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 2 लेके चलते हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास ये है क्या, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन 2 है हमारे पास। ओके, तो यहाँ से x माइनस 2 और y की जगह पर क्या लेना है, 12, तो यहाँ 12 लिखेंगे एंड इज इक्वल्स टू क्या, 10, तो x माइनस 12 2 जा कितना 24 एंड यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 10, 24 यहाँ राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, देन पॉजिटिव 24 प्लस 24, तो यहाँ से क्या 34, 10 और 24 को जब ऐड करेंगे तो 34 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 34 आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो फादर रहे होंगे वो 34 ईयर्स के रहे होंगे और जो सन रहा होगा वो 12 ईयर्स का रहा होगा, ठीक है, तो ये प्रेजेंट एज हो गई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब आंसर लिखेंगे क्या कि फादर्स एज, तो फादर्स एज कितनी आई 34 ईयर्स, ठीक है, एंड सन्स एज, तो सन्स एज और सन की एज कितनी आई थी 12 ईयर्स, एंड ये जो है हमारा इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है, एंड ये कंप्लीट हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर 2 चिल्ड्रंस बताया गया है, यानी कि जो फादर की एज है वो 3 टाइम्स है, लेकिन किससे, सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, ठीक, फिर क्या है, आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स यानी 5 साल के बाद, हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ द 2 चिल्ड्रन, ठीक है, यहाँ पर एजेस ऑफ द 2 चिल्ड्रन है, जो फादर की एज होगी वो ट्वाइस होगी, ठीक है, ट्वाइस होगी किससे, सम ऑफ द 2 चिल्ड्रन से, फाइंड द एज ऑफ द फादर, फादर की एज जो है फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, फादर की एज को x ले लेंगे एंड 2 चिल्ड्रन की एज को हम y ले लेंगे, ठीक है, 2 चिल्ड्रन की जो एज है उसको इकट्ठा y ले लेते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर क्या, लेट फादर्स एज, ठीक है, लेट फादर्स एज इज इक्वल्स टू x एंड 2, ठीक है, यहाँ पर 2 चिल्ड्रन है, तो 2 चिल्ड्रन या 2 सन्स भी लिख सकते थे, 2 चिल्ड्रन ही लिख देते हैं, 2 चिल्ड्रन एज, ठीक है, 2 चिल्ड्रन एज जो है वो कितनी है y, इसको हम y मान लेते हैं, यहाँ ईयर्स भी लिख देते हैं, ईयर्स एंड यहाँ पर भी ईयर्स, ओके, x एंड y ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला था कि जो फादर की एज है, ठीक है, फादर की जो एज है वो 3 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द 2 चिल्ड्रन की एज है, तो यहाँ पर या फिर ऐसे लिखते हैं, 2 चिल्ड्रन ना लिखकर सम ऑफ लिखते हैं पूरा, ठीक है, सम ऑफ 2 चिल्ड्रन की एज को हमने y माना है, तो जब सम ऑफ 2 चिल्ड्रन की एज को y माना है तो इसमें हमें 3 टाइम्स करना है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो हमें यही बोला था, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, क्वेश्चन में हमें यही बोला था कि जो फादर की एज है 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, तो सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन है यहाँ पर, और उसमें हमें कितना करना है 3 टाइम्स करना है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है। एंड अगेन हमें क्या बोला है, देखिए एंड अगेन हमें बोला है आफ्टर 5 ईयर्स यानी 5 साल के बाद, ठीक है, हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, जो एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन है उसमें हमें क्या करना है, ट्वाइस करना है, तो ये थोड़ा सा अलग तरीका है, तो यहाँ से क्या x इक्वल्स टू 3y, ये तो एक इक्वेशन हमारी बन गई, ठीक है। अगेन हमें क्या बोला था, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है, तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, आफ्टर 5 ईयर्स यानी 5 साल के बाद क्या होगा, ठीक है, 5 ईयर्स का मतलब है x प्लस 5, ठीक है, जो ये फादर है उनकी एज में 5 जोड़ देंगे, और जो 2 चिल्ड्रन की एज है, ठीक है, यहाँ समझिएगा, यहाँ समझने वाली बात है कि जो 2 चिल्ड्रन की एज है, ठीक है, वहां से क्या हो जाएगा y प्लस 5 प्लस 5, क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पर 2 चिल्ड्रन है, यहाँ पर 2 चिल्ड्रन है, तो जो यहाँ पर सम होगा ना 2 बार 5 5 लिखा जाएगा, ठीक है, यहाँ एक बार, क्योंकि यहाँ एक ही व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पर 2 चिल्ड्रन है इसलिए जो एज है वो डबल बढ़ेगी, यहाँ 5 और 5 10, तो यहाँ हमें 10 लिखना है, तो 5 प्लस 5 करके लिखेंगे, एंड ये कितना हो जाएगा, ये ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है, जो फादर की एज है तो चिल्ड्रन ऑफ सम एजेस कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ x प्लस 5 इज इक्वल्स 2 एंड यहाँ से 2 का y से 2y एंड यहाँ ये 10 हो जाएगा, तो 10 का 2 से तो कितना हो जाएगा 20, ठीक है, कुछ ऐसा हमारे पास बन के आया। अब x ये 2y यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, यहाँ 20 एंड 5 यहाँ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20 में से 5 कम कर देंगे तो कितना 15 आ जाएगा, एंड ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ठीक है। अब जो ये इक्वेशन नंबर 1 है एंड जो ये इक्वेशन नंबर 3 है, दोनों को हमें, इक्वेशन नंबर 2 है, ओके, दोनों को हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल्स टू 3y है, तो यहाँ जहां पर x है यहाँ पर क्या लिखेंगे 3y लिख देंगे, तो एक बार तो इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं, एंड अब यहाँ पर क्या लिखेंगे,
यहाँ पर क्या लिखेंगे 3y, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो 3y है, एंड माइनस 2y इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3y में से 2y कम करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 15। तो यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है 1, ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से y की वैल्यू कितनी 15 निकल कर आई है, एंड हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था फादर की एज क्या है, फाइंड द एज ऑफ फादर पूछा था, तो फादर की एज क्या हो जाएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जो इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 क्या है x इज इक्वल्स टू 3y। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 3 एंड y की जगह कितना लिखना है 15, तो x इज इक्वल्स टू 45। ठीक है 45, यानी कि जो फादर की एज है, तो यहाँ जो हमारा आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा फादर्स एज, तो फादर्स एज इज इक्वल्स टू 45। ठीक है, एंड ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है 2 years ago a father was 5 times as old as his son। ठीक है, 2 years later, यहाँ 2 years ago है एंड यहाँ 2 years later है। His age will be 8 more than 3 times the age of the son। ठीक है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। ठीक है, प्रेजेंट एज ही फाइंड आउट करना है। अब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि 2 years ago, यानी कि 2 साल पहले क्या रहा होगा, और फादर वाज 5 times as old as his son, यानी कि जो सन है उनकी एज में हमें 5 टाइम्स करना है, क्योंकि ऐसा बोला है कि जो फादर है वो 5 टाइम्स रहे होंगे अपने सन से। ठीक है, 2 years लेटर, लेकिन 2 साल के बाद, 2 years के बाद क्या होना है कि हिज एज विल बी 8 more than 3 times द एज ऑफ द सन, यानी कि सन की एज में हमें 3 टाइम्स करना है एंड उसमें 8 प्लस भी करना है। ठीक है, 8 मोर देन लिखा है, इसका मतलब क्या है कि पहले तो हमें सन की एज में 3 टाइम्स करना है एंड 8 मोर देन करना है। ठीक है, यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी एंड देन फिर जो फादर की एज एंड जो सन की एज है वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ से लेट कर लेंगे कि लेट फादर, एक मिनट, फादर्स एज ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, फादर्स एज इक्वल्स टू x ईयर्स एंड सन्स एज, सन की एज को हम लोग मान लेते हैं y ईयर्स। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 years ago। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है 2 years ago, तो 2 years ago क्या रहा होगा, सबसे पहले इसमें क्या 2 कम कर देंगे, क्योंकि 2 years ago यानी 2 साल पहले की बात है, तो इन दोनों की एज में क्या करेंगे 2 years कम कर देंगे। तो यहाँ से भी हमने 2 years कम कर दिया और यहाँ से भी दोनों से हमने 2 years कम कर दिया। अब क्या बोला है कि 2 years ago a father was 5 times, ठीक है, as old as his son। तो यहाँ पर क्या 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें सन की एज में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी, तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5y, और यहाँ से 5 2 से 10। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 10 एंड 2 यहाँ राइट हैंड साइड में तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x माइनस 5y इज इक्वल्स टू क्या माइनस का 8, एंड ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, एंड अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला है, तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला है कि 2 years लेटर। ठीक है, 2 years लेटर, 2 years लेटर का मतलब क्या रहेगा कि इसमें जो है फादर की एज में 2 ईयर कर देंगे एंड सन की एज में भी 2 ईयर हम ऐड कर देंगे। फिर क्या बोला था कि 2 years लेटर, ठीक है मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ हमें क्या बोला है। देखिए 2 years लेटर हिज एज विल बी 8 मोर देन 3 टाइम्स द, एक मिनट, देखिए 2 years लेटर क्या है, हिज एज विल बी 8 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ सन, यानी कि सन की एज में पहले 3 टाइम्स करना है एंड 8 उसमें ऐड कर देना है। ठीक है, तो सन की एज ये है, इसमें क्या करेंगे 3 टाइम्स करेंगे एंड 8 इसमें ऐड कर देंगे। ओके, यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी, तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू क्या 3y, एंड यहाँ से 3 2 जा 6 एंड 8 ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, तो x एंड ये जो 3y है उसको यहाँ इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 8 एंड 6 मिलाकर के कितना 14 एंड 2 यहाँ राइट हैंड साइड में तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12, एंड ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 2 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे, तो 1 ये है एंड 2 ये है, दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 8 एंड सेकेंड क्या है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, एंड दोनों को नॉर्मली हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये माइनस ये प्लस एंड ये माइनस, तो ये आपस में हो गए कैंसिल। अब यहाँ माइनस का 5y यहाँ प्लस का 3y, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2y। ठीक है, 5 में से 3 जाएगा तो 2, एंड यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ माइनस का 20 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो y इज इक्वल्स टू 20 एंड ये 2 अपॉन में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, तो y की वैल्यू 10 आ रही है। जब y की वैल्यू 10 आ गई है तो किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1,
तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस का 8, ठीक है, ये इक्वेशन 1 है हमारे पास। एंड x माइनस 5 एंड y की जगह कितना लिखेंगे 10 लिख देंगे इज इक्वल्स टू माइनस का 8। यहाँ 2 बार माइनस हो गए हैं तो एक माइनस ये हटा देते हैं, तो x माइनस 50 इज इक्वल्स टू माइनस का 8। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 8 और 50 को यहाँ ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 42, वो भी पॉजिटिव, यानी कि जो फादर की एज रहेगी वो 42 और जो सन की एज रहेगी वो कितनी रहेगी 10 ईयर्स, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे कि फादर्स एज इज इक्वल्स टू क्या 42 ईयर्स, ठीक है। एंड सन्स एज, और सन की जो एज रहेगी वो क्या रहेगी 10 ईयर्स। एंड ये कंप्लीट हो गया, ओके। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, अलग नहीं था, मतलब ठीक था, जैसे क्वेश्चन नॉर्मल थे वैसे ही क्वेश्चन था, बस यहाँ पर हमें ध्यान देना था जो कंडीशन हमें बोली थी कि पहले 3 टाइम्स करना है देन 8 उसमें ऐड करना है, ठीक है, ये याद रखना था इस क्वेश्चन में, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स अनी एंड बिजू डिफर बाय 3 इयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर 2 फ्रेंड्स हैं अनी एंड बिजू, जिनकी जो एज में डिफरेंस है वो 3 इयर्स का डिफरेंस है, ठीक है। तो अनी में से बिजू घटा सकते हैं या बिजू में से अनी भी घटा सकते हैं, ओके। तो अनीस फादर धर्म, अब अनी के फादर धर्म है इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, तो जो अनी के फादर धर्म है वो क्या है ट्वाइस है किससे अनी से, ठीक है। एंड बिजू, अब बिजू के बारे में बताया गया कि एंड बिजू एज ट्वाइस एज ओल्ड हिज सिस्टर कैथी, जो बिजू है वो क्या है एज ट्वाइस एज ओल्ड, ठीक है, एज हिज सिस्टर कैथी, यानी कैथी जो है वो ट्वाइस है किसकी बिजू की, तो बिजू दुगना है कैथी से, ऐसा कह सकते हैं। फिर क्या है द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30, यहाँ से कैथी एंड धर्म उसकी जो एज है उनमें 30 ईयर का डिफरेंस है, ठीक है। जो धर्म है एंड जो कैथी है उनकी एज में 30 ईयर का डिफरेंस है। अब यहाँ डी में से ही सी घटाएंगे, यानी धर्म में से कैथी घटाएंगे, क्यों, क्योंकि धर्म बड़े हैं कैथी छोटी है बच्ची है, इस वजह से जो कैथी है उसको धर्म में से घटाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि सी माइनस डी नहीं कर सकते हैं, डी माइनस सी करेंगे क्योंकि धर्म बड़े हैं और कैथी छोटी है, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 30 ईयर। एंड फाइंड द एज ऑफ अनी एंड बिजू, अनी एंड बिजू की जो एज है उनको हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर कई चीजें हैं जिनको हमें लेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लेट अनीस एज, सबसे पहले अनी की एज को अनी की एज को हम x मान लेते हैं, या एक काम करते हैं अनी की एज को हम a से ही रिप्रेजेंट करते हैं, इससे क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाएगा और समझ में भी आएगा कहाँ पर क्या चीजें हैं, ठीक है। तो अनी की एज को अनी की एज को a मान लिया एंड बिजू की एज को, ठीक है, बिजू की एज को हमने मान लिया b। एंड धर्म की एज, जो धर्म है वो अनी के फादर हैं, ठीक है, जो धर्म है वो अनी के फादर हैं, तो धर्म की एज को हमने डी मान लिया, और यहाँ पर एक कैथी भी है, ठीक है। तो कैथी है जो कैथी है उसकी एज को हमने सी मान लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बोला क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोला है द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स अनी एंड बिजू डिफर बाय 3, यानी अनी एंड बिजू की एज में 3 का डिफरेंस है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, अब अनी एंड बिजू, तो यहाँ से a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3, या फिर और ऐसे भी तो हो सकता है कि b माइनस ए इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पर ये दोनों ही कंडीशन आ सकती हैं, ठीक है। तो वो तो हम सोल्यूशन पर डिपेंड करेगा ना कि क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से आ रहा है। तो अभी तो ये हम दोनों कंडीशन ही लेकर चलते हैं, ये कंडीशन भी आ सकती है और ये कंडीशन भी आ सकती है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं एंड इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। एंड देखिए अगेन हमें क्या बोला है, ठीक है, अगेन हमें बोला है कि अनीस फादर धर्म, जो अनी के फादर धर्म है इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, यानी कि जो धर्म है वो अनी से दोगुने हैं, यानी कि अनी में दोगुना करना होगा, ठीक है। अगेन हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या, जो धर्म है वो अनी से दोगुना है, इसका मतलब 2a करना होगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ए। एंड अगेन हमें क्या बोला है, अगेन हमें बोला है, ठीक है, एंड बिजू एज ट्वाइस एज ओल्ड हिज सिस्टर कैथी, जो बिजू है अपनी सिस्टर कैथी का दोगुना है, यानी कि यहाँ कैथी में हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो बिजू है वो कैथी का 2 गुना है, तो कैथी में 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई हमारे पास। एंड इसके अलावा क्या है, इसके अलावा बोला है द एज ऑफ कैथी एंड धर्म, ठीक है, डिफर बाई 30 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर धर्म में से कैथी की एज को घटा देंगे, तो डी माइनस सी, ठीक है, डी माइनस सी करेंगे, सी माइनस डी नहीं कर सकते क्योंकि धर्म बड़े हैं इस वजह से। और यहाँ से क्या हो जाएगा 30 एंड इसको इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो हमारे पास 5 इक्वेशन आ गई हैं। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 को सॉल्व अभी नहीं कर सकते, अभी तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर d है और यहाँ पर 2a है,
तो ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ जहाँ पर डी है ना, यहाँ 2a ले सकते हैं, एंड यहाँ जहाँ बी है यहाँ पर क्या ये 2c ले सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वेशन, ठीक है, थर्ड, इक्वेशन जो थर्ड है ये वाली, वो इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड एंड 1 ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन थर्ड एंड 1 ऐसा लिख देते हैं, या फिर 1 एंड थर्ड ऐसे भी लिख सकते थे। तो देखिए यहाँ a है एंड माइनस, और b जो है, b की जगह कितना लेना है 2c, तो यहाँ b की जगह पे हम क्या ले सकते हैं 2c इज इक्वल्स टू 3, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6, क्योंकि 5 तक तो हमने ऑलरेडी बना लिया है। एंड अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ d माइनस सी है और d की जगह क्या ले सकते हैं 2a, तो इक्वेशन नंबर थर्ड एंड, ठीक है, 5 से क्या होगा, तो यहाँ से इक्वेशन थर्ड, ठीक है, एंड अच्छा यहाँ हमने ये इक्वेशन नंबर 4 ली है, ओके, तो यहाँ हमें 4 लिखना चाहिए था, 4 एंड फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट, ओके सही करेंगे थोड़ा सा, यहाँ फर्स्ट एंड यहाँ 4, क्योंकि ये फर्स्ट हमने ली थी एंड ये इक्वेशन 4 ली थी, यहाँ से एक इक्वेशन बनी हमारी इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन नंबर क्या, ये इक्वेशन हम थर्ड ले रहे हैं ये वाली, एंड इक्वेशन नंबर क्या ले रहे हैं, ये 5 ले रहे हैं, एंड इक्वेशन नंबर 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी की जगह 2a लिखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2a, ये माइनस सी ऐसे लिखा रहेगा, इज इक्वल्स टू 30, यानी इक्वेशन नंबर हमारी 7 हो जाएगी। अब इक्वेशन 6 एंड 7 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए 6 एंड 7 को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें पहले 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2a, यहाँ माइनस का 2c इज इक्वल्स टू 2, यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 ने यहाँ 4 हो जाएगा, एंड यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, और ये इक्वेशन ऐसे लिख देते हैं 2a माइनस सी इज इक्वल्स टू क्या 30। अब इन दोनों को नॉर्मली हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस का 3c एंड यहाँ माइनस का 24, ठीक है, 30 में से 6 जब सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस का 24, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, c इज इक्वल्स टू 24 एंड 3 अपॉन में आ जाएगा, तो ये 8 टाइम पे कट हो जाएगा, तो c इज इक्वल्स टू 8, यानी कैथी की जो एज आ रही है वो 8 ईयर्स आ रही है, लेकिन हमें कैथी नहीं निकालना था, हमें अनी एंड बिजू निकालना था। ओके, तो देखिए अब यहाँ से c की वैल्यू हमने निकाली, तो अब इस इक्वेशन में जो इक्वेशन नंबर 4 है इसमें वैल्यू पुट कर देंगे एंड b की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4, तो फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, क्या 4, और इक्वेशन 4 हमारे पास क्या है, b इज इक्वल्स टू 2c, तो b इज इक्वल्स टू क्या 2 मल्टीप्लाई 8 यानी कि 16, तो जो b है, b का मतलब क्या था बिजू, तो बिजू की एज तो आ गई 16 ईयर्स। ठीक है, अब जब b की वैल्यू आ गई तो हमें a की वैल्यू निकालना है, तो देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं, b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 क्या है, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3, तो a की वैल्यू निकालना है, यानी कि b की वैल्यू 16 है, a ऐसे लिखा रहेगा एंड यहाँ पर 3, तो a इज इक्वल्स टू 3 एंड 16 यहाँ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू क्या 19, तो बस a एंड b ही हमें निकालना था, तो b की वैल्यू ये वाली आ रही है 16 एंड a की वैल्यू 19, यानी कि एज ऑफ, ठीक है, एज ऑफ किसकी, ये कौन थे, अनी, तो एज ऑफ अनी जो है वो कितनी रहेगी 19 ईयर्स। ठीक है, एंड एज ऑफ बिजू, एज ऑफ बिजू कितना रहेगा 16 ईयर्स। ठीक है, एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर मैंने आपको एक कंडीशन तो बता दी, ठीक है, एक कंडीशन और यहाँ से बननी थी। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या, यहाँ 2 कंडीशन बनी थी, तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5, इसको भी सॉल्व करने से ना हमारे पास कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, तो क्या वो आंसर सही हो सकता है या नहीं ये भी चेक करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं यहीं पर लगाती हूँ। देखिए इक्वेशन नंबर जो हमारे पास ये सेकंड है, b माइनस एज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से क्या b माइनस ए इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, एंड b की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, ये 2c, ठीक है, ये 2c कर सकते हैं b की जगह, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2c माइनस ए इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से एक इक्वेशन, इसको हम फिलहाल a मान लेते हैं, इसको हम a डाल देते हैं, ठीक है, abc अब नहीं डालते हैं, इसको हम a डाल लेते हैं, एंड इसके अलावा हमारे पास जो ये इक्वेशन थी d माइनस इज इक्वल्स टू 30, तो ये भी लिखेंगे यहाँ पर क्या, यही लिख लेते हैं d माइनस इज इक्वल्स टू 30, एंड d की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं 2a, तो यहाँ से भी 2a माइनस इज इक्वल्स टू 30, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ एक काम कर सकते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस इक्वेशन में, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4c एंड यहाँ 2a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, और ये इक्वेशन यहाँ लिखेंगे क्या 2a माइनस सी इज इक्वल्स टू क्या 30। अब इन दोनों को नॉर्मली हम ऐड करेंगे, तो देखिए ये माइनस का 2a प्लस का 2a कैंसिल हो जाएंगे, और 4c यहाँ माइनस का c, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3c, ठीक है, ये आपस में
ये आपस में घट जाएंगे, तो यहाँ से 3c आ जाएगा एंड ये आपस में जुड़ेंगे 36 आ जाएगा। तो c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12, यानी c की वैल्यू 12 आ रही। कैथी जो है वो 12 ईयर की आ रही। जब कैथी 12 ईयर की है तो फिर b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई c। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 24। तो जो b है वो 24 आ रहा है, यानी कि बिजू की जो एज है वो 24 आ रही है। अब जब बिजू की एज आ गई हमारे पास, ठीक है, तो फिर इक्वेशन नंबर जो ये हमारी 1 थी, क्या b माइनस एज इक्वल्स टू 3, ठीक है, यहाँ से था b माइनस एज इक्वल्स टू 3, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो b माइनस एज इक्वल्स टू 3 एंड b की वैल्यू 24 माइनस ए इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से क्या रहेगा, 24 एंड 3 को यहाँ इस तरफ ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, a यहाँ राइट हैंड साइड में आ जाएगा, तो यहाँ 21 आ जाएगा। यानी जो a है, a की वैल्यू आ रही है 21, ठीक है, एंड b की वैल्यू आ रही है 24। तो ये एक आंसर भी सही हो सकता है, ठीक है, ये एक आंसर भी सही हो सकता है, क्योंकि दोनों ही आंसर पॉजिटिव में आ रहे हैं भाई, ऐसा तो है नहीं कोई आंसर हमारा नेगेटिव आया। तो एक ये आंसर भी सही हो सकता है। अब अगर आप इस तरह से लगाएं या आप इस तरह से लगाएं, दोनों की आंसर सही माने जाएंगे, कोई गलत नहीं कर सकता है, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है अच्छे से कि यहाँ पर बिजू बड़ा है या अनी बड़ी है, ठीक है, हमें ये क्वेश्चन में बिल्कुल भी मेंशन नहीं है, जैसे दोनों ही आंसर सही हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि अनीस एज, और अनी की एज क्या आ जाएगी, 21 ईयर्स। तो ये आंसर भी हो सकता है। एंड जो बिजू की एज है, बिजूस एज वो क्या, 24 ईयर्स, तो एक ये आंसर भी सही हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 years ago सलीम was thrice as old as his daughter, ठीक है, यानी कि 2 years ago क्या रहा होगा कि जो सलीम है वो अपनी डॉटर से 3 गुना रहे होंगे, यानी कि डॉटर की एज में हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी, ठीक है। एंड क्या बोला, एंड 6 year लेटर, और 6 साल के बाद क्या होगा कि ही विल बी 4 years older, यानी 4 साल बड़े हो जाएंगे, यानी अपनी बेटी से 4 साल बड़े हो जाएंगे। देन ट्वाइस हर एज, उसकी एज का पहले दुगना करेंगे, उसमें 4 जोड़ना है, ठीक है भाई, यहाँ ट्वाइस हर एज भी तो लिखा है, तो ट्वाइस हर एज करना है, यानी कि उसकी जो डॉटर है उसकी एज का दोगुना करना है एंड उसमें 4 ऐड करना है, वो सलीम की एज के इक्वल कर देना है, कब, 6 साल के बाद। ओके, हाउ ओल्ड आर दे नाउ, यानी अब वो कितने साल के, तो प्रेजेंट एज ही हमें निकालना है, तो यहाँ पर भी लेट कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, लेट सलीम एज, सलीम्स एज को हम मान लेते हैं एक्स एंड, ठीक है, एंड डॉटर्स एज को मान लेते हैं y, ठीक है, यहाँ पर ईयर्स भी लिख देते हैं, ईयर्स, और यहाँ पर भी ईयर्स, ठीक है। तो सलीम की एज को हमने x मान लिया, डॉटर की एज को हमने y मान लिया। अब हमें क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या बोला था कि 2 years ago, ठीक है, 2 years ago, ओके, 2 years ago हमें क्या बोला है, तो जो सलीम है उनकी एज में क्या करेंगे, 2 लेस कर देंगे, और जो डॉटर है उनकी एज में भी 2 लेस कर देंगे। 2 years ago का मतलब 2-2 साल दोनों में कम कर दो। एंड क्या करना है, एंड जो डॉटर है उनकी एज में कितना करना है, 3 गुना करना है, थ्राइस बोला है, इसका मतलब यहाँ पर 3 से गुणा कर देनी है। तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3y, एंड यहाँ से क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ से x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 6, एंड 2 को यहाँ राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू क्या, माइनस का 4, एंड ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ठीक है। एंड अगेन हमें क्या बोला है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला था 6 ईयर्स, ठीक है, तो 6 ईयर्स लेटर, 6 ईयर्स लेटर, यानी कि 6 साल के बाद, तो 6 साल के बाद का मतलब है यहाँ पर x प्लस 6 कर लेंगे एंड यहाँ से y प्लस 6 कर लेंगे। अब करना क्या है, अब इसमें क्या लिखा था कि ही विल बी 4 years older than ट्वाइस हर एज, तो पहले इनकी एज का ट्वाइस करना है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड यहाँ पर 4 हमें जोड़ना है, ऐड करना है, ठीक है। तो इसके हिसाब से इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस 6 इज इक्वल्स टू यहाँ से 2y प्लस यहाँ से 12 प्लस 4, एंड यहाँ से x माइनस 2y इक्वल्स टू 12 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16, तो यहाँ से 16 एंड 6 यहाँ राइट हैंड साइड में, तो माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, एंड ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो अब यहाँ दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड हमें लेना है, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस का 4, एंड यहाँ से x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, एंड दोनों को नॉर्मली हम क्या करें, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस एंड यहाँ माइनस, ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो गया, माइनस का 3y, यहाँ प्लस का 2y, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस का 14 हो जाएगा, एंड ये कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल्स टू 14, y की वैल्यू जो है वो 14 आ रही है, यानी कि जो y जिसको हमने माना था डॉटर को, तो वो 14 ईयर की है, ठीक है। एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1
फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x माइनस 3y इक्वल्स टू -4। तो y की जगह हमें क्या लेना है, 14। तो यहाँ x माइनस 3 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल्स टू -4। तो x इज इक्वल्स टू -4 एंड ये 14 3 जा 42, 42 यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं यहीं पर लिख देती हूँ कि x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 38। 42 में से अगर हम 4 लेस करेंगे तो 38 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ रही 38, इसका मतलब जो आंसर रहेगा क्या, सलीम की एज। ठीक है, सलीम की एज आई है 38 ईयर्स। ठीक है, एंड डॉटर्स एज, ठीक है, जो डॉटर की एज आई है वो क्या आई है, 14 ईयर्स। ओके, एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा एंड ये कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। ठीक है, यानी जो एज ऑफ फादर है वो ट्वाइस है द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। ठीक है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक हम क्वेश्चन नंबर 5 लगा चुके हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एज ऑफ फादर लेना है x एंड सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन को y लेना है और उसका हमें ट्वाइस कर देना है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी। अब क्या बोला है, आफ्टर 20 ईयर्स, यानी 20 ईयर्स के बाद क्या है, हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एज ऑफ हिज चिल्ड्रन। यानी कि 20 ईयर्स के बाद क्या होगा कि जो पिता है, ठीक है, जो पिता है और उनके दो बच्चे हैं उनकी एज इक्वल हो जाएगी, उनकी एज का जो सम होगा वो दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये बोला है फाइंड द एज ऑफ द फादर, फादर की एज क्या है ये फाइंड आउट करना है। सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही लगना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं क्या, कि लेट फादर्स एज इज इक्वल्स टू क्या, एक्स एंड जो 2 चिल्ड्रन हैं तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रंस। ठीक है, 2 चिल्ड्रन वो कितना है, वो y ईयर्स, y, अच्छा y तो मैंने बनाया नहीं, y ईयर्स। ओके, एंड यहाँ पर भी ईयर्स लिख देते हैं, y x ईयर्स और यहाँ पर y ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला था कि जो फादर हैं, अब यहाँ से क्या, जो फादर हैं वो ट्वाइस हैं, ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ द 2 चिल्ड्रन, यानी कि एज ऑफ द 2 चिल्ड्रन हमने y लिया है तो इसका हमें ट्वाइस करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल्स टू 2y और ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, अगेन हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, आफ्टर 20 ईयर्स, तो यहाँ पर क्या, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, आफ्टर 20 ईयर्स, तो आफ्टर क्या, 20 ईयर्स, तो आफ्टर 20 ईयर्स। अब अच्छा यहाँ समझिए 20 ईयर्स आफ्टर क्या होगा, जो ये फादर है उनकी एज में 20 ईयर जोड़ दें एंड जो चिल्ड्रन है, यहाँ पर 2 चिल्ड्रन है तो यहाँ पर 2 बार 20 जुड़ेगा, 20 + 20, क्योंकि यहाँ पर 2 चिल्ड्रन है तो 20 + 20। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ अब देखिए और लिखा क्या है इसमें, यहाँ से क्या लिखा हुआ है, देखिए एक मिनट, यहाँ से क्या है कि आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज विल बी इक्वल टू द एज ऑफ द सम ऑफ हिज चिल्ड्रन, यानी कि 20 साल के बाद उनकी एज, ठीक है, फादर की एज किसकी एज के इक्वल हो जाएगी, द सम ऑफ द एज ऑफ हिज चिल्ड्रन, यानी कि जो उनके 2 चिल्ड्रन हैं उनकी एज के सम के इक्वल हो जाएगी। तो इन दोनों को बस इक्वल करना है, यहाँ किसी से कोई मल्टीप्लाई नहीं होगी। ठीक है, बस इन दोनों को इक्वल करना है। तो यहाँ से 20 हो जाएगा एंड यहाँ से y + 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x और y को यहाँ इस तरफ ले आएंगे राइट लेफ्ट हैंड साइड में एंड 40 एंड 20 यहाँ चला जाएगा राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो यहाँ से x - y = 20 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब देखिए इक्वेशन नंबर जो 2 है हमारे पास, ठीक है, और इक्वेशन नंबर जो 1 है हमारे पास, इन दोनों से हमें क्या करना है, x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो y, ठीक है, यहाँ जहाँ x है और जो ये y की वैल्यू क्या है 2y के रूप में है, तो x की वैल्यू जो ये 2y है तो यहाँ पर 2y पुट करेंगे x की जगह पर, तो यहाँ से लिख देंगे 2y और ये y = 20 और यहाँ से लिख देंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसे भी यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या, y = 20, y की तो वैल्यू आ गई है 20, लेकिन हमें तो फादर की एज पूछा था तो x = 2y, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, x = 2y, तो x = 2 × 20, तो यहाँ कितना हो जाएगा 40, यानी x = 40। तो जो फादर है उनकी एज क्या है 40, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि फादर्स एज इज इक्वल्स टू क्या, 40 ईयर्स। ठीक है, एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, एंड ये कंप्लीट हो गया। ठीक है,